गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर है 84। आज डेट है 1 अक्टूबर 2021। लर्निंग आउटकम है हमारा एनालाइज द गिवन डाटा एंड ड्रॉ सिंपल कंक्लूजन्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। चपाती चाट। आज चेतन के अध्यापिका ने चपाती चाट के बारे में पढ़ाया। उसने फिर घर आकर एक गोल आकृति बनाते हुए अपने भाई मनीष को भी चपाती चाट के बारे में बताया। कि सीखा किसने था? चेतन ने। घर आके अपने भाई किसको सिखाया? मनीष को। मनीष ने कहा, अरे हाँ, यह तो चपाती जैसा गोल गोल है, लेकिन इससे क्या करते हैं? चेतन ने कहा, इससे हमें कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। हमारे चपाती चाट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोला चपाती चाट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें गहरा रंग लड़कों की संख्या दर्शाता है और हल्का रंग लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे हमें एक चपाती चाट दिया गया है जो कि सर्कल है। इसमें जो गहरा रंग है, गहरा मतलब हरा रंग, ये है लड़के, और जो हल्का रंग है जो कि है येलो कलर, वो है लड़कियां। चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में गहरा रंग और आधे भाग में हल्का रंग है, तो इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में आधे लड़के और आधे लड़कियां, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है ना, क्योंकि आधा है आधे हैं। अगर टोटल बच्चे आपकी क्लास में 40 हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? लड़के कितने हो जाएंगे? 20, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 20। अगर बच्चे 100 हैं टोटल तो लड़कियां हो जाएंगी 50, लड़के हो जाएंगे 50। तो इस तरीके से हमें चपाती चाट से देख के ही पता चल गया, अरे ये तो आधे आधे हैं, बराबर बच्चे हैं दोनों में, मतलब बराबर लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। मनीष और चेतन के पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर उनके पिताजी द्वारा की गई कपड़ों की कुल बिक्री को नीचे दिए गए चपाती चाट से दर्शाया गया है। देखिए ये चपाती चाट है। इसमें जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना आपको, ये है खादी के कपड़े, यहाँ पे दिखाया गया है। और जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये कौन से कपड़े हैं? साधारण कपड़े। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। खादी के कपड़ों की कितनी बिक्री हुई? आधे से ज्यादा या कम? अगर हम देखें तो ये होता है आधा, और ये है खादी के कपड़े जो ऑरेंज कलर के हैं। तो ये पूछा है क्या ये आधे से ज्यादा बिक्री हुई या आधे से कम? तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा। तो हमारा आंसर में क्या लिखोगे आप? पूरा ये आधे से ज्यादा। अब दूसरा पूछा है साधारण कपड़ों की बिक्री कितनी हुई है? तो ये है साधारण कपड़े और ये होता है आधा। तो साधारण कपड़े आधे से कम है कि ज्यादा है? बिल्कुल सही, ये है आधे से कम। तो यहाँ पे आप लिखोगे आधे, और आधे को हम मैथ्स में 1/2 करके लिखते हैं, से कम। ठीक है बेटा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। गांधी जयंती के अवसर पर चेतन के विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। कौन कौन सी? भाषण की और चित्रकला की। उसकी कक्षा में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या को चपाती चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो अब हम देखते हैं। देखो जो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो गहरा नीला कलर है उसका मतलब है चित्रकला प्रतियोगिता। तो पूरे बच्चे अगर इतने हैं तो उनमें से इतने सारे बच्चों ने चित्रकला की प्रतियोगिता पे भाग लिया, और जो ये बच्चे बच गए ये हैं भाषण की प्रतियोगिता। तो इतना तो हमें देखते ही समझ आ जा रहा है कि चित्रकला में तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और भाषण में बहुत ही कम बच्चों ने किया है। प्रश्न नंबर 1, कितने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया? 3 ऑप्शन दिए। अब इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाती हूँ। जब हम किसी भी आकृति को बराबर 2 भागों में बांटते हैं और फिर इनको लिखते हैं कि कितना होगा, तो उसका एक भाग कहलाता है 1/2। ठीक है। और ये अकेला एक भाग, अगर मैं ये वाला भाग देखूं तो ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है। अगर हम इसी तरह और देखें, अगर मैं यहाँ पर 3 भाग ले लूं तो हो जाएंगे 3/4। ऊपर हमेशा हम वो लिखते हैं जो भाग शेडेड किया होता है या फिर कलर किया होता है, और नीचे हम लिखते हैं टोटल जितने भी भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से ये हो गया 3/4, 3/4।
और देख लेते हैं बेटा। इसी तरीके से अगर हमें गोला दिया है, 4 भागों में बांटा गया है, तो ऊपर अगर हमने एक ही भाग को पोर्शन किया तो इसको हम क्या लिखेंगे या कैसे दर्शाएंगे? तो कितने भाग पे हमने शेड किया? एक भाग पर। टोटल कितने भाग हैं? नीचे आ जाएगा 4 भाग हैं, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अगर हम 2 भाग में शेड कर दें तो ऊपर आ जाएगा 2, और टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2/4। और इसी तरह अगर हम 3 भाग पे हमने शेड करके देख लिया था तो हो जाता है 3/4। अगर हम चारों भाग में शेड कर दे तो इससे हो जाएगा 4/4। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं प्रश्न। तो अब हम करेंगे पहला प्रश्न, अब हमें आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कितने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर हम ये गोला देखें और इसको ऐसे बांट दे बराबर भागों में, तो अब देखो कितने बच्चों ने चित्रकला में लिया। तो कितने भाग हैं जो चित्रकला वाले? 1 भाग, 2 भाग, 3, तो ऊपर तो आ जाएगा 3, और नीचे हम लिखते हैं हमेशा कुल भाग, तो कुल तो भाग 4 हो गए। तो कितने बच्चों ने लिया है चित्रकला की प्रतियोगिता में भाग? 3/4 बच्चों ने। ठीक है, 3/4, 3/4 भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब करते हैं उससे नीचे वाला। उससे नीचे हमें पूछा गया है कि कितने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो अगर हमें भाषण ढूंढना है तो ये था भाषण प्रतियोगिता, तो ये कितना भाग है? ये हो गया हमारा 1/4, 4 में से 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो वर्कशीट का काम पूरा होता है। सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।